कॉमर्स एकेडमी। गाइस, आज आप लोग मेरे को पहली बार चैनल में देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हिमांशु शर्मा, मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, तो आज हम लोग जो भी कोई भी टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स है क्या और हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के मीनिंग की बात करेंगे। तो आइए हम इकोनॉमिक्स की मीनिंग एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। इससे हमारे एक स्टूडेंट थे जिसका नाम क्या था, बाबू नाम था। हाँ? तो बाबू ने क्या कहते हैं, उसने एग्जाम दिया, तो उसका एग्जाम जब एंड हुआ तो उसका नया सेशन स्टार्ट होने में अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम था। तो 1 मंथ उसके लिए क्या होगा, वेकेशन पीरियड होगा। हाँ? तो वो अपने वेकेशन को कैसे प्लान करेंगे। जैसे हम लोग भी एग्जाम देते हैं, तो हम लोग भी अपने प्लान बनाते हैं कि हमारा एग्जाम होगा, नया सेशन स्टार्ट होगा, उसके बीच हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे। तो वैसे बाबू ने प्लान बनाया। तो बाबू ने सबसे पहले प्लान बनाया था कि वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना इंटरनेट रिचार्ज कराएगा, क्योंकि वो एग्जाम पीरियड में अपना मोबाइल उसने छुआ नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेगा, अपना इंटरनेट रिचार्ज कराएगा और वो मूवी देखने जाएगा। और वो क्या करेगा, उसने ये भी प्लान बनाया था कि वो क्या करने जाएगा, रेस्टोरेंट जाएगा। और फ्रेंड्स के साथ बाहर एंजॉय भी करेगा वो, और साथ में शॉपिंग भी करेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाबू की अपने एक खुद की गर्लफ्रेंड भी थी, जिससे वो मिलने भी जाने वाला था, वो भी उस प्लान बनाया था उसने। तो बाबू ने सब सारी चीजें प्लान जब बनाई थी, तो उसने अपने फादर से कहा कि पापा क्या कहते हैं, मेरा एग्जाम खत्म हो गया, मेरा नया सेशन स्टार्ट हुआ, तो मैं अपने वेकेशन में एंजॉय करना चाहता हूं, तो आप मेरे को कुछ पैसे दे दीजिए। तो उसके पापा ने उसको कहा ठीक है, मैं तुमको कुछ पैसे देता हूँ। तो उसके फादर ने उसको 500 रुपीज दिया। हाँ, अब 500 रुपीज दिया। आप ये सोचिए क्या वो 500 रुपीज से क्या वो सारी चीजें कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके पास जो 500 रुपीज मिला है वो क्या है, लिमिटेड है, इन कंपेरिजन टू उसकी अनलिमिटेड वांट्स। तो इसकी क्या प्रॉब्लम राइज हो रही है कि उसके पास क्या है, उसके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, मगर उसकी जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो क्या करेगा, तो बाबू के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो क्या करेगा, वो अपने पैसे को ऐसे मैनेज करेगा और ऐसे एलोकेट करेगा जिससे कि उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अगर वो 500 रुपए लेके खर्च करेगा, तो उसमें से अगर वो रेस्टोरेंट ही जाएगा तो 500 रुपए रेस्टोरेंट में ही खर्च हो जाएगा, या तो शॉपिंग करने जाएगा, कोई साइड भी लेगा तो भी 500 रुपए की मिनिमम पड़ेगी। तो 500 रुपए में सारी चीजें तो कर नहीं पाएगा। तो वो सबसे पहले क्या चीजें करेगा, जिसकी वजह से उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो क्या करेगा, इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टू एलोकेट और मैनेज रिसोर्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या करेगा, फिर से इस एग्जांपल को मैं समराइज करके बताता हूं। जैसे कि बाबू क्या करेगा, अपने वेकेशन में क्या करेगा, कई सारे प्लान बनाए कि वो मूवी देखेगा, इंटरनेट रिचार्ज करवाएगा, रेस्टोरेंट जाएगा, फ्रेंड्स के साथ घूमेगा और शॉपिंग भी जाएगा। हाँ, तो वो क्या करेगा, तो उसके पास उसके फादर ने क्या दिया, 500 रुपीज। अब 500 रुपीज में कॉमन सेंस की बात है कि 500 रुपीज में सारी चीजें कर नहीं पाएगा। जो सारी चीजें नहीं कर पाएगा तो अपने पैसों क्या करेगा, अपने पैसों को इस तरीके से एलोकेट करेगा या मैनेज करेगा जिससे उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हाँ, तो आइए इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला है। इसके कंक्लूजन की बात करें, ह्यूमन वांट्स, उसकी क्या है, बाबू की जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। बाकी रिसोर्स मींस उसके फादर ने जो उसको पैसा दिया है वो क्या है, लिमिटेड है। और जो इनकी और इसके बीच की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे थे, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस पैसे को क्या किया था, हमने मैनेज किया था। मैनेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हाँ, अब बात आती है जो अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये मैनेज करने वाली जो स्टडी करते हैं कि हम लोग मैनेज कैसे करें, अपने रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करें जिससे कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हमारी लिमिटेड रिसोर्स से क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो उस स्टडी को करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स अगर सिंपल वे में बोला जाए तो ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और रिसोर्सेज क्या होती है, हमारी लिमिटेड होती है। हाँ, तो उस चीज को कैसे मैनेज करें जिससे कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तो उस चीज की स्टडी करना उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में कि हमारी इकोनॉमिक्स में ब्रांचेस, तो हमारी इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस है, एक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको तो इकोनॉमिक्स की मीनिंग पता चल गई है, आप कहेंगे सर ये माइक्रो नया वर्ड आ गया, तो माइक्रो मीन्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और स्मॉल। अगर जब भी माइक्रो की बात हो तो आपके दिमाग को तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इंडिविजुअल और स्मॉल की बात कर रहा है। हाँ, अब बात आती है हमारी मैक्रो की। मैक्रो की बात करें तो मैक्रो मीन्स होता है टोटल या फिर उसको एग्रीगेट बोल सकते हैं, ठीक। तो यानी अब ये बोलिए कि इंडिविजुअल और टोटल एग्रीगेट, ये तो हमने जान लिया इसकी मीनिंग। तो अब इसको हम लोग और ब्रीफ में जानने के लिए कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि ये एग्जैक्टली है क्या और क्यों है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, इंडिया। इंडिया में क्या है, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी। हाँ, तो देखिए इंडिया है, इंडिया में हमारे कई सारे क्या है, स्टेट है। हाँ, ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक, स्टेट है। अगर हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं स्टेट की, अगर इंडिविजुअल स्टेट की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्टडी, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, that is known as micro economics। अगर वही बात हम लोग पूरे होल इंडिया की बात करते हैं, पूरे होल इंडिया की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ होल इंडिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स होंगे। एक बार मैं इसको फिर से समझाते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर इंडिया दिया, इंडिया हमारे इंडिया के अंदर कई सारे स्टेट्स आते हैं जिसको मैंने एग्जांपल दिया है। हाँ, तो अगर हम लोग इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसको हम लोग इंडिविजुअली अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे इंडिविजुअली। जैसे उत्तर प्रदेश की इंडिविजुअली स्टडी किया, राजस्थान की इंडिविजुअली स्टडी किया और महाराष्ट्र की इंडिविजुअली स्टडी किया। तो अगर हम उसकी इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पहले लिखा है, इंडिविजुअल और स्मॉल। हाँ, अगर वही जगह हम लोग क्या कहते हैं, पूरी इंडिया की बात करते हैं, वोल और टोटल, मतलब पूरे इंडिया की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी इंडिया की वोल स्टडी कर रहे हैं, यानी वोल मतलब एग्रीगेट, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ और अच्छे से क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो जैसे ये क्या है, ये क्या है, फॉरेस्ट। ये क्या है, फॉरेस्ट। हाँ, अगर हम लोग फॉरेस्ट में हम लोग जानते हैं कि कई ढेर सारे क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। हाँ, अगर हम लोग एक एक ट्री की स्टडी करेंगे इंडिविजुअली, अगर इसकी स्टडी करेंगे एक एक ट्री की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स।
मगर अगर हम लोग यहाँ पे पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करेंगे तो इसमें सारी ट्री ऑलरेडी क्या होगी, इंक्लूड रहेंगे। अगर हम लोग पूरे फॉरेस्ट एज अ होल स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम आते हैं इसके इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट्स। अब बात आती है हमारी किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो उसमें हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट और गोल। ठीक, अगर आप अभी दोनों की रखिए तो क्या करते हैं कि इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट की। इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, एग्रीगेट या होल किसी चीज की स्टडी करना। और इसमें हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि इसमें हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हमको इसमें स्टडी किस चीज की करते हैं। पहले एग्जाम्पल हमारा क्या, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग। फैक्टर ऑफ प्राइसिंग की बात किया जाए तो फैक्टर ऑफ प्राइसिंग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, किसी भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें कितनी हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, इनकर्ड हो रही है। उस चीज की इंडिविजुअली प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो रही है, उसको इंडिविजुअली स्टडी करना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बात है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं हम लोग उसके बाद प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। यानी हम लोग किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उस पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस हम लोग क्या सेट करें जिससे कि वो मार्केट में लोगों को क्या करें, अपने प्राइस से अट्रैक्ट करें लोगों को कि वो, और जिससे हमको क्या मिले, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। उस चीज की स्टडी करना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात हुई यहाँ पे। अब आते हैं स्टडी ऑफ फर्म। स्टडी ऑफ फर्म की बात करें यानी किसी भी इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करना, यानी कोई भी फर्म है, सिंगल फर्म है, उसकी स्टडी करना हो तो उसको भी क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी हम लोग किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में स्टडी करना, यानी कि वो इंडस्ट्री हम लोग कौन सी प्लेस पे या कैसी प्लेस पे खोले जिससे कि हमको वहां पे मतलब कॉस्ट अच्छी हो, हमारे प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट है वो कम कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट है, वहां पे हमको रॉ मटेरियल अच्छे से मिले, वहां पे लेबर हमको अच्छे से मिले। तो उस चीज की स्टडी करना भी किसी इंडिविजुअल की, वो भी हमारे केस में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब हम लोग आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं, बीओपी। बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात किया जाए तो ये भी हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री क्या कहते हैं, इंटरनेशनल वो डील करती है किसी अदर कंट्री से, तो यानी उससे क्या कहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लेती है, कुछ प्रोडक्ट्स बेचती है, तो यानी जो उनके बीच का जो अपना लेन देन होता है उसका स्टडी करना, तो उसको भी क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें पूरे एक इंडिया की स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये किसमें आएगा, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और सेकंड हमारा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो ये हम लोग किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, ये हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में किसी भी ओन कंट्री में क्या कहते हैं, किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं कि उसकी कंट्री की सेविंग क्या है या उस कंट्री का इन्वेस्टमेंट क्या है, उस चीज की स्टडी करना। अब हमारा इसमें आता है कि एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट। हाँ, यानी कि हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट क्या है और हमारी कंट्री की ग्रोथ क्या है, उस चीज के बारे में भी स्टडी करना क्या होता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक, अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारा दो नेचर इसका है, एक है साइंस, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस और इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट।
ठीक। तो इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक्स एज साइंस की बात करते हैं तो समझिए क्या हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ फीचर्स क्या हमारे साइंस के फीचर से मिलते हैं। अगर हमारे इकोनॉमिक्स का फीचर और हमारे साइंस का फीचर अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक्स एज साइंस। ठीक। तो हम लोग आइए सबसे पहले अगर इसको फीचर्स हम लोग जानना है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे साइंस के फीचर्स क्या होते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने इकोनॉमिक्स से फीचर्स कंपेयर करेंगे। अगर हमारे सारे फीचर्स से आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या मान लिया जाएगा कि इकोनॉमिक्स एज साइंस, ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक। तो अगर साइंस के फीचर की बात किया जाए तो साइंस हमारा क्या होता है, साइंस हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जो कि स्टडी करता है किस चीज की, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और इसके ये हमारा हो गया इकोनॉमिक्स का पहला, साइंस का पहला फीचर्स हो गया। अब दूसरे फीचर्स की बात किया जाए, इसका साइंस हमारे क्या होता है, अपने ओन मेथड्स होता है। तो इट्स ओन मेथडोलॉजी, इसकी अपनी क्या होती है, खुद की एक अपनी ओन मेथडोलॉजी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइंस में लोग क्या करते हैं, जब छोटे छोटे थे साइंस लैब में आते तो हम लोग क्या बताया जाता था, लिटमस पेपर का कलर चेंज होना, ये सब बताया जाता था। क्या उसके अपने खुद के मेथड थे और उसका अपना कुछ का कॉज और इफेक्ट भी था हमारा लिटमस पेपर जब हम लोग उसका करते थे, और मेथड भी होता है साइंस का हमारे खुद का। और बात किया जाए ये हमारा साइंस किसके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, फ्यूचर के प्रिडिक्शन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए साइंस के कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर्स क्या हमारा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। सेकंड हमारा क्या, मेथोडोलॉजी हो गया, उसका अपने खुद का क्या मेथड्स है, और उसका क्या हो गया, और प्रिडिक्शन हो गया। साइंस में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन हो सकते हैं। अब हम लोग ये चेक करते हैं क्या ये फीचर्स हमारे इकोनॉमिक्स में है कि नहीं है। अगर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या करता है, स्टडी करता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। हाँ, तो अगर इसकी बात किया जाए तो क्या हमारे साइंस में कुछ कॉज और इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल लिया जाए तो डिमांड, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगी, घटेगी। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, मगर अभी मैं यहाँ पे छोटा बताता हूँ डिमांड और प्राइस का रीजन क्या है। ये हम लोग एक लॉ ऑफ डिमांड होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, डिमांड जैसे जैसे हमारी बढ़ती है तो हमारी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कम होगी, या हमारी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड क्या होगी, कम होगी, या प्राइस किसी प्रोडक्ट की कम होगी तो हमारी डिमांड क्या होगी, उस प्रोडक्ट बढ़ेगी। बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, इतना काफी है। तो इधर की बात किया जाए तो हमारी जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड हमारी क्या होगी, कम होगी। अगर हमारी प्राइस कम होगी तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। ये देखिए क्या ये आपस में रिलेशन है इनका इफेक्ट है आपस में। ये देखिए ये पहला तो हमारा फीचर क्या प्रूफ हो गया, ठीक, पहला फीचर हमारा प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं मेथड्स के। क्या हमारी इकोनॉमिक्स कुछ मेथड्स होते हैं, जरूर होते हैं। हम लोग जब इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं, मेजर करते हैं तो उसका मेथड्स क्या हमारा इलास्टिसिटी से हम क्या करते हैं, अपना मेथड्स को मेजर करते हैं। तो हमारे पास इकोनॉमिक्स में भी खुद का मेथड्स हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि प्रिडिक्शन की। क्या हम लोग इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज निकालते हैं तो हम लोग क्या इकोनॉमिक्स के थ्रू क्या हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हाँ, तो उसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारा क्या साइंस है, बिल्कुल बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स हमारा साइंस है। तो इकोनॉमिक्स इक्वल टू साइंस, इकोनॉमिक्स क्या हमारा साइंस है, बट नॉट प्योर साइंस। अब आप बोलेंगे सर ये प्योर साइंस क्यों नहीं है, तो प्योर साइंस ये इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स हमारा किस पे डिपेंड होता है, ह्यूमन बिहेवियर पे होता है। हाँ, अब आप सब जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कभी मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है हमारा, अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर नोट कर लेते हैं एक बार फिर से। इकोनॉमिक्स क्या होता है हमारा, ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड होता है। ह्यूमन बिहेवियर पे जब डिपेंड होता है
तो ह्यूमन बिहेवियर सबको पता है कि वो क्या होता है हमारा ह्यूमन बिहेवियर, अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब सर आपने अनप्रिडिक्टेबल क्यों बोला है? क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल इसलिए हमने बोला है क्योंकि जैसे कि अभी हमने बताया कि जब प्राइस किसी चीज की प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड क्या होती है? कम होती है। हाँ, जब हमारी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, या प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड क्या बढ़ती है। मगर कभी कभी ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि अभी पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो अब देखिए लगातार पेट्रोल प्राइस बढ़ता रहा, तो सपोज ये करें कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? अभी तुम लोग सोचेंगे कि ला यार अभी प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा या आगे और बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं? टंकी फुल करा देते हैं अपनी गाड़ी की। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमने इसको फॉलो किया नहीं किया फॉलो? जब प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रही है तो भी हमने क्या किया है? उसकी डिमांड हमने अपने डिमांड्स से हमारे को इफेक्ट नहीं करा महिला, क्योंकि हम लोग को अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमारी पेट्रोल की प्राइस क्या होगी आगे और कंटिन्यूसली बढ़ेगी, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? अभी से फुल करा रहे हैं। तो हमने इस चीज को फॉलो नहीं किया, तो इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे ये प्योर साइंस नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट की बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। अब हमारे आर्ट्स के फीचर के हमारे इकोनॉमिक्स मैच करते हैं, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक, तो आर्ट्स की बात करते हैं। आर्ट्स क्या होता है हमारा? इट इज प्रैक्टिसिंग ऑफ नॉलेज। ठीक, हम लोग साइंस की जब बात करते हैं, साइंस हमारा क्या था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज था, मगर ये आर्ट हमारा क्या है? प्रैक्टिसिंग ऑफ नॉलेज है। ठीक, हम लोग किसी नॉलेज की प्रैक्टिस। ठीक, और दूसरी बात किया जाए तो साइंस टीचर्स टू नो, बट आर्ट टीचर्स अस टू डू। यानी साइंस हमको क्या बताता है कि किसी चीज की जानना, किसी चीज को जानना क्या है? साइंस है। मगर अगर किसी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना या करना, वो क्या हमारा? आर्ट्स है। और लास्ट फीचर क्या है? साइंस क्या हमारा? साइंस इज अ थ्योरी, बट आर्ट्स इज प्रैक्टिकल। आर्ट्स क्या हमारा? प्रैक्टिकल है। ठीक, तो अभी ये आर्ट्स प्रैक्टिकल है, तो ये सारी चीजें क्या हमारे इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होती है। हम लोग जब आगे इकोनॉमिक्स और अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें देखिएगा, सारे फीचर भी हमको सिमिलर होंगे। तो इसलिए ये फीचर जब इकोनॉमिक्स हमारे मैच खा रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। ये हम लोग क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। अरे कंक्लूजन की बात किया जाए, अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन की। हम लोग ने इसका कंक्लूजन क्या समझा? कंक्लूजन की बात करें तो कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस बट नॉट प्योर साइंस, बिकॉज economics depends upon the human behavior। ठीक, ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड होता है, और आपको पता है ह्यूमन बिहेवियर कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। ये क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्यूचर को अपने फॉरकास्ट या एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अपन लोग आते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ये तो हमारा आर्ट है। ये तो प्रूफ हो गया, क्योंकि इसके सारे फीचर्स क्या थे? जैसे हमने पढ़ा है कि इसके सारे फीचर्स क्या हमारे इकोनॉमिक्स से मैच खाते हैं। तो हमारा इकोनॉमिक्स क्या है? एज एन आर्ट है। बस साइंस के फीचर्स मैच करते हैं। बस साइंस हमारा क्या है? प्योर, मतलब इकोनॉमिक्स हमारा क्या है? साइंस, प्योर साइंस नहीं है। ठीक, बट ठीक, अब ये हम लोग क्या करते हैं? आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी तो उसको प्लीज शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे प्रगति कॉमर्स एकेडमी को।
हाँ, थैंक यू सो मच गाइस।